अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सियालकोट में जो है ना ई कॉमर्स का जो ना इतना रुझान नहीं है, लेकिन उनके लिए आज ये कि छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है। देखिए जी, सियालकोट में जब ईमेल शुरू हुई थी तो ये 96, 97 और 98 के इर्द गिर्द जो ना यहाँ पर ईमेल शुरू हो चुकी थी। और सबसे पहले जो ईमेल का जो सिलसिला था वो सियालकोट से लोगों ने शुरू किया, और ईमेल के ज़रिए उन्होंने अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना शुरू किया, अपनी प्रोडक्ट ऑफ़र करना शुरू की और उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए ईमेल्स वगैरह करना शुरू कर दी। तो एक डिजिटल दौर जो था ना, ये तो शुरू हो गया। अब उस ईमेल में जब वो ऑफ़र करते थे तो अपने कस्टमर को ये बताते थे कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट है और ये हमने सेल करनी है और ये हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो कस्टमर उनसे वो ऑर्डर जो ना उनको वो दे देते थे। जब वो ऑर्डर देते थे, इसका मतलब है कि जब वो ऑर्डर मिला तो उन्होंने वो अपनी प्रोडक्ट वो सेल की। तो ये वाली जो डिजिटल मार्केटिंग जो थी, ये एक्चुअली क्या थी, ये भी एक ई कॉमर्स का हिस्सा ही थी। क्यों कि इलेक्ट्रॉनिक जो उन्होंने कॉमर्स की है वो तो स्टार्ट हो गई, वो वाली ईमेल के साथ ही, वो ईमेल मार्केटिंग के साथ ही स्टार्ट हो गई। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि सियालकोट जो है ना वो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पीछे है। ई कॉमर्स तो हमने 96, 97 और 98 में ही स्टार्ट कर दी थी। अब उसके बाद उसकी जो मुख्तलिफ़ शक्लें आई, जिसमें अमेज़ॉन आया, अपनी वेबसाइट आई और इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म आए, ये तो बाद में आते गए हैं। लेकिन एक्चुअली जो हमने अपनी जो ईमेल के ऊपर मार्केटिंग है और ईमेल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, वो तो शुरू कर दिया था हमने। तो ये कहना कि पाकिस्तान में सियालकोट जो है ना वो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। सबसे पहले जो ये मार्केटिंग का काम किया, ईमेल का काम किया, ये हमने सियालकोट से शुरू किया और 96, 97 और 98 के दौरान में ये वाली सब कुछ जो शामिल किया है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि तब यहाँ पर एक ब्रेन नेट था सबसे पहले। ब्रेन नेट के बाद फिर कॉमसेट आया। तो इन कंपनीज़ ने यहाँ पर जो ना ईमेल के सर्विसेज जो है ना वो ऑफ़र करना शुरू कर दी। और यूँ ही अब ये चीज़ें ऑफ़र होना शुरू हुई तो इसके साथ ही जो है ना ये वाला ईमेल मार्केटिंग का सिलसिला कार चल निकला। जब ईमेल मार्केटिंग का सिलसिला चल निकला तो उसी ईमेल में हम लोग जो है ना अपने कस्टमर को वो बताते थे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमने सेल करनी है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये क्वालिटीज़ है। तो कस्टमर्स जो है ना वो ईमेल के ऊपर ही आपको वो अभी भी ऑर्डर देते हैं। और इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने ई कॉमर्स का तब से जो ना काम वो शुरू कर दिया था। अब चूँकि इसकी वो मुख्तलिफ़ शक्लें नई आ गई हैं, मुख्तलिफ़ नए प्लेटफॉर्म आ गए, तो इनको भी हम लोग अख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा ये गलतफ़हमी जो हमें जो दूसरे जो ना याद करवाते हैं कि हम लोग जो ना ई कॉमर्स में पीछे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग ई कॉमर्स में पीछे नहीं है, हम लोग ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और अब इसी वक्त में बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अमेज़न के ऊपर, अमेज़न तो एक तरफ रह गया, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बिलियंस डॉलर्स का जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं। जी हाँ, बिलियंस डॉलर का वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं। और कहाँ से हो रहा है? ये पाकिस्तान से हो रहा है। अगर आपको नहीं यकीन तो जाएँ आप DHL के लॉजिस्टिक्स देखें, उनका वॉल्यूम देखें कि वो रोज़ बरोज़ कितना बढ़ रहा है। आप फेडेक्स का जो ना वॉल्यूम देखें कि वो कितना बढ़ गया। ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये आपको बताएँगे कि यहाँ पर जो ये वाले पैकेट हैं, जो 20 का, 25 का, 100 किलो का, 200 का, 400 किलो का जो जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है ये जा रहे हैं B2B, ये भी जा रहे हैं B2C। और इसमें करने वाले ज़्यादातर कौन है? वो ज़्यादातर इसमें है नौजवान। वो वाले नौजवान जो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, ईबे के प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं छोटी सी करेक्शन करता जाऊँ कि सियालकोट पीछे नहीं है। सियालकोट ने 96, 95, 98 से जो ना ये वाला काम शुरू कर दिया था। अब इसकी जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं वो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ये इसके जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तो एक्सपोर्टर रह ही नहीं सकता। ये होगा तो हमारा काम चलेगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगी, जदीद कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। लिहाजा हम लोग एडवांस हैं, आप लोग एडवांस हैं और इसको मज़ीद आप जो है ना करिए करें आप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।